इसे समझा था। किसी को कोई डाउट पुराने विषय में हो तो सबसे पहले उसका आप निवारण कर लें, और यदि नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं। वंदना भैया जी, कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो एक बार भव्य का फिर से बता दीजिए। हाँ दीदी, थोड़ी देर में अपन उस विषय को फिर से दोहराएंगे। तो थोड़ी से अपन 5-10 मिनट के लिए पुराना रिवीजन थोड़ा सा ले लेते हैं। लगभग सभी लोगों को गति के गुण स्थान याद हो गए होंगे। मैं फिर से आपके बीच में एक बार बता देता हूँ कि गति किसे कहते हैं। तो जो गति से गत्यांतर या भाव से भावांतर की ओर ले जाती है उसको गति कहते हैं। जिस प्रकार कोई साधन हमारे पास में है, बस, गाड़ी, कार, ट्रेन, हवाई प्लेन, ये सभी जो भी हैं वे सब एक स्थान से दूसरे स्थान से जिस प्रकार से जीव को ले जाते हैं, वैसे ही ये गति भी जीव को एक गति से दूसरी गति में ले जाने का कार्य करती है। गति 4 हैं। गति इंद्री, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर इंद्रियां हैं, इनके गुणस्थान शायद आपको सबको याद होंगे। नरक गति में 1 से 4 तक गुणस्थान होते हैं। त्रियंच गति में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं। देव गति, मनुष्य गति में 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। और मनुष्य जो लास्ट की देव गति है उसमें 1 से 4 गुणस्थान पाए जाते हैं। दूसरी मार्गणा है इंद्री मार्गणा। इंद्री मार्गणा, इंद्री किसे कहते हैं तो जो संसारी जीव की पहचान चिन्ह है उसको इंद्री कहते हैं। यह संसारी जीव की पहचान चिन्ह को इंद्री कहते हैं। इंद्रियों के 5 भेद हैं जीवों की अपेक्षा से। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, यहाँ तक कि सबके एक ही गुणस्थान होता है। और पंच इंद्री जो जीव है उनके गुणस्थान 1 से 14 तक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सुरभि दीदी, यदि आप स्क्रीन शेयर कर सकें देख लीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। जब तक तीसरा मार्गणा है काय मार्गणा। और काय किसे कहते हैं? उद्गल के समूह को काय कहते हैं। उद्गल जब संग्रह हो जाता है, एक स्थान पर मिल जाता है तो काय का रचना कर लेता है। और काय भी 6 प्रकार की होती है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय। वनस्पति काय तक के सभी जीवों का गुणस्थान पहले ही है, और तृष काय का गुणस्थान 1 से 14 है, ये अपन लोग समझ चुके हैं। उसके पश्चात आता है योग। तो योग के मूल में 3 भेद हैं, मन योग, वचन योग और कार्य योग। मन योग के 4 भेद हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभव मन योग। और इसी प्रकार से वचन योग के भी 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभव वचन योग। काय योग जो है उसके 7 भेद हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। ऐसे टोटल मिलाकर के मन, वचन और काय तीनों योगों को यदि प्लस कर देते हैं तो 15 योग हो जाते हैं। योग के बाद वेद आते हैं। तो वेद 3 है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, और तीनों के गुणस्थान 1 से 9 तक के। इस प्रकार वेद मार्गणा हुई। कसाय मार्गणा, कसाय के मूल में 2 भेद हैं, कसाय और एक नौ कसाय, ऐसे 2 भेद। फिर कसाय के भेद करते हैं तो 16 भेद हो जाते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर 9 कसाय के 9 भेद हो जाते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अनंतानुबंधी के गुणस्थान 1 से 4 तक है। प्रत्याख्यान के गुणस्थान 1 से 5 तक है। प्रत्याख्यान के गुणस्थान अनंतानुबंधी के गुणस्थान 1 और 2 है। अप्रत्याख्यान गुणस्थान के 1 से 4 है। प्रत्याख्यान गुणस्थान के गुणस्थान 1 से 5 है।
संचलन के गुणस्थान 1 से 9 तक क्रोध मान माया लोभ के हैं, और जो माया तक है लोभ, जो सूक्ष्म लोभ बचता है उसका 10वां गुणस्थान। इस प्रकार कषाय मार्गणाएं समाप्त होती है। 9 कषाय में आश्रति आदि जो 6 कषाय है उनका 1 से 8 गुणस्थान है, और वेदों के 1 से 9 गुणस्थान है। इस प्रकार से हम लोगों ने कषाय मार्गणा को भी समझा है। इनमें से कोई डाउट आपको हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। ज्ञान मार्गणा। ज्ञान किससे कहते हैं? तो जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मार्गणा में मुख्यतः हम ज्ञान के 2 भेद करते हैं विशेषतः। एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हो जाते हैं और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हो जाते हैं। 5 में जो सम्यक ज्ञान है 5 भेद उनके वे हैं मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें गुणस्थान यदि देखें तो मति ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, इस अपेक्षा से लेकर 4थे गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक पाया जाता है। मति के बाद सुरत ज्ञान भी सम्यक दृष्टि को होता है, उसके गुणस्थान भी 4 से 12 है। अवधि ज्ञान भी सम्यक दृष्टि को होता है तो उसके गुणस्थान भी 4 से 12 है। मना पर्याय ज्ञान मुनि राजों को ही होता है, इस कारण से गुणस्थान 6 से 12 है। और केवल ज्ञान केवली भगवान को होते हैं, इस कारण से 13 और 14 गुणस्थान में पाए जाते हैं। कुमति, कुसुरत और कुअवधि ज्ञान के गुणस्थान 1 और 2 रखे गए हैं। इस प्रकार से ज्ञान मार्गणा समाप्त होती है। ज्ञान मार्गणा के पश्चात आता है संयम मार्गणा। संयम किसे कहते हैं? तो मन और इंद्रियों का सम्यक प्रकार से निरोध करने को अपन संयम कहते हैं। संयम के 7 भेद है। संयम दूसरा पहला है असंयम, दूसरा संयम असंयम, तीसरा है सामायिक संयम, चौथा है छेदोपृष्ठात्म संयम, 5वां है परिहार विशुद्धि संयम, 6वां है सामायिक संयम हो गया, छेदोपृष्ठात्म, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय संयम, और एक 7वें नंबर का है यथाख्यात संयम। ऐसे करके 7 संयम है। इनके गुणस्थान भी अपन लोग समझ चुके थे। पहले गुणस्थान जो असंयम है पहले से लेकर 4थे गुणस्थान तक असंयम रहता है। 5वें गुणस्थान में, ओनली 5वें गुणस्थान में एकमात्र 5वां गुण जो संयम संयम है उसका 5वां मात्र गुणस्थान है। फिर सामायिक संयम के 6 से लेकर के 9 तक गुणस्थान है। छेदोपस्थापना के भी 6 से 9 है। परिहार विशुद्धि के 6 और 7 ये 2 गुणस्थान रखे गए हैं। परिहार विशुद्धि के बाद सूक्ष्म सांप्राय का ओनली 10वां गुणस्थान है, और लास्ट में है यथाख्यात। तो उसके 10 के बाद के शेष जो गुणस्थान है वे सब यथाख्यात संयम के माने गए। अब यदि हम लोग यथाख्यात में थोड़ा सा विशेष कुछ जानना चाहें तो इतना जानना चाहिए, हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि यथाख्यात संयम जो है वो 11वीं और 12वीं इन 2 ही गुणस्थान में माना गया है। बाकी यथाख्यात का फल जो है वो 13वीं और 14वें गुणस्थान में माना गया है। ऐसे हम लोग इसके भेदों को थोड़ा सा परिवर्तन रूप से जान सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आगे आया हमारा दर्शन मार्गणा। दर्शन किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान की पूर्व में सामान्य प्रतिभास होता है उसको हम लोग दर्शन कहते हैं। ये दर्शन मार्गणा हुई, और दर्शन के 4 भेद: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन के गुण स्थान है 1 से 12, अचक्षु के भी 1 से 12, अवधि दर्शन के 4 से 12 और केवल दर्शन के 13 और 14, ये गुण स्थान है। अब आता है अपना लेश्या मार्गणा। लेश्या किसे कहते हैं?
तो यहाँ से अपनी क्लास को प्रारंभ किया जाता है। अभी तक अपन ने रिवीजन किया है और मैंने पूरा रिवीजन अपना कर लिया है ताकि मैं भी भूल ना जाऊं। इसके कारण से अब जो भी रिवीजन मैंने यहाँ पर आपको बताया है उसमें हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो और आप कुछ पकड़ पाए हो, तो कोई भी बता सकता है कि कहाँ कोई मिस्टेक हुई है। भैया जी, अवधि दर्शन का स्थान गुणस्थान कौन सा है? अवधि दर्शन का 4 से 12 और केवल दर्शन का 13-14। चलिए, कोई बताएगा? मीनाक्षी दीदी, सुरभि दीदी, पल्लवी दीदी, हाँ संजू दीदी बताइए। केवल दर्शन का 13 और 14 पेज। हाँ यही तो है, मैंने कुछ और बोला था। क्या भैया जी? नहीं, 13 और 14 ही बोला था भैया जी। हाँ चलिए, तो इस प्रकार से अपना पूरा रिवीजन हुआ है और इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा कंठस्थ कर लेना है इस चीज को। अभी मैं छत पे बैठा हूँ और मैंने सोचा कि चलो सबका जुड़ना हो जाएगा और अपना रिवीजन भी हो जाएगा, सबका भी साथ में हो जाएगा, इसलिए सारा रिवीजन अपन ने कर लिया है। 5 से लगभग कितने 5-7 मिनट लग गए होंगे इसमें। तो इस इतना रिवीजन आपको भी इस प्रकार से कंठस्थ गुण स्थानों के साथ में कर लेना है। ये इस प्रकार से याद हो जाएगा तो आगे का 24 टाना आप लोग बिल्कुल चुटकियों में लगा के चले जाएंगे। लेशा, लेशाओं के बारे में अपन समझते हैं। लिम्पतिथि लेशा जो हमें कर्मों से लिप्त करती है, बांध देती है, उसको हम लोग कहते हैं लेशा। और दूसरे अर्थों में यदि लेशा का हम लोग परिभाषा जानना चाहें तो आत्मा के परिणामों के नाम ही लेशा है। जैसे परिणाम होते हैं उस रूप में लेशा को माना जाता है। आपके यदि बहुत क्रोधित रूप परिणाम हो रहे हैं, बुरे परिणाम हो रहे हैं, तो वह लेशा कृष्ण लेशा का प्रतीक है। थोड़े से बुरे, थोड़े से बुराइयों में थोड़ा कम आया है, क्रोध में थोड़ी कमी आई है तो हम लोग लीन लेशा कहेंगे। थोड़ी और कमी आई है तो फिर हम लोग उसको ही कापूत लेशा कह देते हैं। और यदि सम्यकपना आया, क्रोध आता तो है, क्रोध तो पीत पद्म शुक्ल लेशा में भी आता है, किंतु बहुत सहज रूप में उस क्रोध को संभाल लेते हैं। उसमें बहुत अधिक नहीं आता है कि हम लोग वो कुछ अनर्थ कर जाएं, ऐसे क्रोध नहीं आते हैं। तो वे सब पीत पद और शुक्ल शुभ लेशा कहलाते हैं। ऊपर की 3 अशुभ लेशा है, नीचे की 3 शुभ लेशा है, ये हम लोग जाना था। लेशाओं के आधार पर आयु का बंध होता है, ये भी हमने जाना था। लेशा के 18 भेद हो जाते हैं, ये भी हमने जाना था। हर एक लेशा के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे 3 भेद हैं। आयु बंध जब होता है तो मध्यम लेशा के माध्यम से ही होता है। ये सारी चीजों को समझ चुके हैं। इतने बीच में आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने आपको अभी दोहरा दिया है पूरा का पूरा, वैसे ही आपको अब आगे की जो क्लासें होंगी एक एक करके आप लोगों से पूरा का पूरा मैटर एक साथ पूछा जाएगा। भेद और गुणस्थान हर एक व्यक्ति से अलग अलग पूछा जाएगा डेली, इसलिए आप लोग सब सावधान रहें और सचेत होकर थोड़ा सा गुणस्थान और वेदों को याद कर लें। जब भी कभी भोजन बना रहे हैं, जब भी कभी कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अपन इन चीजों को गुनगुना के रह सकते हैं। हाँ, शशि दीदी कुछ पूछ रहे थे। वंदना भैया जी, संयम मार्ग नाम थोड़ी सी एक बार। हाँ, संयम मार्ग में पूरा पूछना है या कुछ अलग से कुछ? मैं संयम मार्ग नाम बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, मीनाक्षी दीदी इनको आप संयम मार्गणा के बारे में बताइए। संयम मार्गणा के 7 भेद होते हैं। संयमा संयम, हाँ संयमा संयम, नहीं असंयम, संयमा संयम। तीसरा है सामयिक संयम। चौथा है छेदोप स्थापना।
पांचवा है परिहार विशुद्धि, छठा है यथाख्यात और सातवां है नहीं, छठा है सूक्ष्म संप्राय और सातवां है यथाख्यात। तो सही, इसमें फर्स्ट जो है असंयम, तो असंयम में ये रहता है कि मतलब नहीं, और संयम मतलब कि मतलब जहाँ संयम नहीं रहता है एक देश व्रत का, तो इसका गुण स्थान क्या आता है? 1 से 4 गुण स्थान आता है। जहाँ पर संयम नहीं रहता तो 1 से 4 गुण स्थान आ जाएगा। फिर सेकंड आता है अपना संयमा संयम, मतलब जहाँ संयम भी है और नहीं भी है, तो मतलब संयम प्लस असंयम, और इसका गुण स्थान आता है 1 से 5, केवल 5 आता है शायद, 5। भैया जी केवल 5 ही आता है क्या? 5 का केवल आता है। हाँ, इसका केवल 5वां ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना मतलब त्रस हिंसा का तो त्याग है, लेकिन स्थावर का नहीं होता है, इसलिए इसमें केवल ओनली 5वां गुण स्थान ही आता है। फिर तीसरा आता है सामयिक संयम। सामयिक सामयिक संयम में ये रहता है, इसका गुण स्थान रहता है 6 से 9 गुण स्थान रहता है, मतलब इसमें है ना थोड़ी विशुद्धि बढ़ जाती है। और फिर आता है छेदोक स्थापना, मतलब कि व्रत को तोड़कर फिर जोड़ा, फिर उसको जोड़कर फिर पुनः तोड़ दिया। जैसे कि जो मुनिराज रहते हैं ना, उनके व्रतों में छेद हो जाता है, तो वो आचार्य श्री क्या करते हैं, उनके व्रतों को मतलब उनको जोड़ करके तोड़ करके मतलब पुनः स्थापित कर देते हैं, तो वो हो जाता है छेदोक स्थापना। और इसका गुण स्थान रहता है 6 से 9। फिर आता है 5वां आता है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि, इसका गुण स्थान भी क्या रहता है? 6 से 9 ही रहता है। परिहार विशुद्धि में कि मतलब इसमें है ना, जो मुनिराज रहते हैं ना, ये एक रिद्धि रहती है परिहार विशुद्धि, और इसमें जो रहते हैं तो मतलब 30 वर्ष तक तो घर पे ही रहते हैं, वहीं पर सुख सुविधा सब वहीं पर भोगते रहते हैं, राजाओं जैसे सारी सुख सुविधा। फिर 30 वर्ष के बाद ये क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं, मतलब वैराग्य को धारण करके दीक्षा ले लेते हैं, और फिर उनके तीर्थंकर के पादमूल में उनमें उनके साथ उनके पादमूल में फिर क्या दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और फिर आता है परिहार विशुद्धि हो गया। फिर आता है 5, छठा आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय का 10वां गुण स्थान रहता है। इसमें क्या रहती है, जो कषाय रहती है ना, बहुत ही अल्प मात्रा में रहती है, सूक्ष्म रहती है एकदम, तो इसका गुण स्थान क्या रहता है? 10वां रहता है। फिर लास्ट आता है अपना यथाख्यात। यथाख्यात में क्या होता है, जो मतलब आत्मा का जो स्वरूप होता है ना, वो आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, तो इसमें जो गुण स्थान रहते हैं वो 11 से स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया दीदी, शशि दीदी, आप पूछ सकते हैं। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो हमारी शिक्षा दीदी हो, जूली दीदी हो, मीनाक्षी दीदी हो, अथवा प्रियांशी दीदी हो, अनुप्रिया दीदी हो, पल्लवी दीदी हो, सुरभि दीदी हो, एक और नया सत्र प्रारंभ किया जा रहा है 24 टाना का दोपहर में, तो उसमें इन सारी दीदियों को पढ़ाने का रहेगा। इसलिए आप लोग एकदम इसको, जितनी चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीजों को विशेष रूप से फोकस करिएगा और अच्छे से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जैसे किसी ने पूछा है, तो अपन को परिभाषाएं तो बाद में बताना, पहले अपन लोग सारी चीजों को भेद प्रभेदों को बता के, गुण स्थानों को बता के, फिर ये सारी चीजों को अपन लोग बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे प्रारंभ करना है, तो सभी लोग व्यवस्थित रूप से तैयार रहें। जितनी भी दीदियां हैं उन सबको ये 24 टाना का दोपहर में भी एक सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। लगभग अप्रैल के आसपास प्रारंभ किया जाएगा, महावीर जयंती तक लगभग हो जाएगा। तो उस दोपहर के सत्र में अस्मिता दीदी, आप भी थोड़ा सा समय यदि फ्री हो जाएं तो उस समय निकालिए और व्यवस्थित रूप से उसको चलाने का तैयार करेंगे अपन सैलेट के माध्यम, मतलब जो अपनी पूरी की पूरी PDF सर्च से शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को दिखाती है। उसमें नए सत्र को प्रारंभ किया जाएगा और उसमें
2-2 दिन एक-एक दीदी को पढ़ाने दिया जाएगा कि आप भेद प्रभेद पढ़ाइए, कैसे पढ़ाते हैं और समझाइए एक-एक परिभाषा को। तो विशेष रूप से बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों को तैयार करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी की आवाज है? हाँ वैशाली दीदी आप कुछ वैशाली दीदी आज अभी नहीं जुड़े हैं क्या आप? हाँ अभी जुड़ गए सर। जय जिनेन्द्र सर। कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ सर। जी दीदी सर हाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, भैया जी कह सकते हैं आप। तो आप मुंबई से जुड़े हैं और आपका हाँ, सर। बहुत हाँ इससे हाँ। ज्ञानधारा विद्युत पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप निरंतर जुड़ने का प्रयास करें और आपको जो भी आवश्यक हो, आवश्यक मतलब कि जितना विषय हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से हाँ। किसी भी प्रकार का डाउट हो, 24 विषय चल रहा है उसमें से आपको नोट चाहिए हो तो आप हमारी दीदियों में से संपर्क कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। आप इसे पढ़िए और भेद प्रभेदों को अभी 24 प्रारंभ ही किया गया है। आप निरंतर जुड़ेंगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो भैया जी वो डाले थे ना आपने पहले ना मार्गना वो सब पहले पहले हाँ, हाँ। स्टार्टिंग का देखा है इसमें मेरे ग्रुप पे आया था। अच्छा अच्छा कौन सा हाँ ग्रुप है आपका? आपका ही है आरंभ ध्यान योग शिविर वो। तो आप निरंतर जुड़िए और आप यदि ग्रुप में ना ज्वाइंट हो तो हाँ। आप सुरभि दीदी है क्या? जी भैया जी। हाँ दीदी का नंबर ले लीजिए और ग्रुप में ऐड करके दीदी को जो नोट्स वगैरह है शेयर करने का प्रयास करें। हाँ दीदी आप अपना नंबर दे दीजिए। ओके देती हूँ बाद में क्या अभी दूँ? हाँ बोल अभी चल रहे हैं ना क्या? नहीं आप दे दीजिए स्वाध्याय नंबर दे दीजिए आप। 8050 8050 11 जी दीदी 0857। ओके दीदी थैंक यू दीदी। ओके थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ ओके। चलिए तो ये क्लास तो अभी 5 मिनट 10 मिनट और चलेगी लगभग, फिर आप लोग 9 बजे लगभग जुड़ने का प्रयास करें, फिर से इस क्लास को अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण होगा। अभी अपन लोग भव्य के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कल हम लोगों ने भव्य के बारे में पढ़ा था, भव्य मार्गणा, अपनी भव्य मार्गणा। भव्य किसे कहते हैं, ये सभी के अंदर क्वेश्चन रहता है कि भव्य किसे कहते हैं। तो भव्य के लिए एक गाथा आती है अपने ग्रंथों में, यत् प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तामपि श्रुताम स निश्चेत भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। तो ये गाथा आई है, आचार्यों ने लिखा है कि यत् प्रति प्रीति चित्तेन, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यत् प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तामपि श्रुताम। श्रुताम मतलब श्रुत को मतलब जिनवाणी को, जिनवाणी को द्वादशांग को माँ जिनवाणी की बात को यत् प्रति प्रीति चित्तेन, जो अंदर हृदय से आनंद पूर्वक सुनता है। क्या करता है? जो हृदय से आनंद पूर्वक सुनता है। यत् प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तामपि श्रुताम, जो श्रुत की वार्ता को, जिनवाणी के वचनों को प्रीति पूर्वक हृदय से गदगद होकर के सुनता है, सा निश्चेत भवेद भव्या, वो नियम से भव्य है, ऐसा हमारे आचार्य कह रहे हैं। और भावी निर्वाण भाजनम, भावी मतलब बहुत जल्दी ही वो निर्माण को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जितने भी यहाँ पर अपने जो भी आप लोग जुड़े हैं, सभी लोग जितने भी चित्त से आनंद पूर्वक इस जिनवाणी को सुनने के लिए आतुर रहे। ये हमारे जीवन का एकमात्र ऐसा सोपान है जो हमें घर बैठे मिल रहा है और मिल करके जिससे हम घर बैठे पुण्य कमा पा रहे हैं। अन्यथा घर में बैठ कर के पुण्य कमाने के साधन हमारे पास जिनवाणी माँ के अलावा कुछ भी नहीं। ना हम भगवान को ला सकते हैं घरों में,
न हम गुरुओं को ला करके घरों में रोक सकते हैं। एकमात्र माँ जिनवाणी बहुत बड़ी कल्याणकारिणी है। इसके माध्यम से हम लोग घर बैठे जो आनंद ले रहे हैं, ये कोई तीव्र पुण्य का योग समझिए। अन्यथा तो यत्र तत्र अनेक लोग हैं जो अभी बैठ करके टीवी देख रहे होंगे या यहाँ वहाँ की गप सप कर रहे होंगे या और भी कई प्रकार के दिन भर तो करना ही है। और इस समय भी संध्या काल की बेला में जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि की काल होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति इस बेला में, ऐसे काल में भी लोग अपने चित्त को विषयों की ओर आकर्षित करके यहाँ वहाँ के कार्यों में लगे रहते हैं। निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि वे अपने हाथ से हीरे मोतियों को पानी में फेंकते जा रहे हैं। इसलिए जितने भी आप लोग जुड़े हैं, वे पूरी की पूरी आतुरता से, तल्लीनता से और भक्ति भाव से माँ जिनवाणी को पूरी विनय से सुनने का प्रयास करें। अपने सारे कार्यों से निवृत्त आप हो जाएं और होकर के जब भी बैठे हाथ जोड़ करके विनय के साथ पेन कॉपी अपने पास रखें और एक एक शब्द जो माँ जिनवाणी का है, आप जो एक एक शब्द अपने हाथों से लिख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आगे चल करके ये गणधर का काम कर रहे हैं। गणधर देव जिस प्रकार गिनतों को गूंथते हैं, मंथन करते हैं, सुन करके उसको आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हम लोग एक एक जिनवाणी की जो शब्द लिख रहे हैं, ये शब्द हमारे जीवन में आगे चल करके मंत्र के काम करेंगे। और जो हमने शब्द लिख करके रख दिए हैं जहां भी, अपने आप इनसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, क्योंकि ये माँ जिनवाणी के शब्द है, कभी खाली नहीं जाएंगे, कभी भी खाली नहीं जाएंगे। आज हम उनको पढ़ रहे हैं, भले जीवन में ज्यादा नहीं उतार पा रहे हैं, पर आगामी काल में ये लिखना, ये पढ़ना, ये सुनना, ये कानों में बार बार जिनवाणी के शब्द जाना, ये अपने आप में हमारे जीवन को केवल ज्ञान की स्थिति तक ले जाएंगे। ऐसा कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा है कि आज का सुना हुआ शब्द आगामी काल में हमें केवल ज्ञान का कारण बनेगा। तो हम लोग भव्य के बारे में समझ रहे हैं। भव्य की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता रखता हुआ केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे भव्य जीव हैं। जो सम्यक को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे सब भव्य जीव हैं। ये ज्यादा कठिन लग रही हो तो सीधी सी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, वे भव्य जीव। क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा नियम से। इतनी सी परिभाषा भी आप कह सकते हैं, वो भी सही मानी जाएगी कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वे सम्यक दृष्टि, वे भव्य जीव है। अभव्य जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त कभी नहीं कर सकते, वे सब अभव्य है। कल इस पर कुछ विशेष चर्चा हुई थी। रात्रि के समय हम लोग पुनः 9 बजे जुड़ेंगे, आप लोग भी प्रयास करिएगा। कल इस पर चर्चा हुई थी कि भव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भव्य 4 प्रकार के होते हैं। भव्य जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला असन भव्य, दूसरा निकट भव्य, तीसरा दूर भव्य और चौथा है दूरानु दूर भव्य। ऐसे 4 भेद भव्य के किए गए। अनुप्रिय से पूछ। भैया जी, पहले मैंने किसी किताब में पढ़ा है तो उसमें आसन भव्य और निकट भव्य को एक ही में रख रखा है। हाँ बिल्कुल है, पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर अपन समझ सकते हैं, यहाँ पर समझते हैं। कल आप जुड़े थे क्या रात को? हाँ 10 वाली 9 वाली क्लास में? हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, तो
ये तो देखो एक समझने के तौर पे बताया जा रहा है, बाकी ये वेद दूरभव, दूरानुदूर भव और निकट भव ऐसे 3 में ही घटा करके रह जाते हैं। फिर भी थोड़ी सी विशेषता के रूप में हम इनको 4 भेद कर लेते हैं ग्रंथों, मतलब कहीं कहीं पर मिलते हैं ऐसे 4 भेद भी। तो आसन मतलब एकदम जो एकदम जाने वाला है, बहुत भव्य, शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है। इनके 4 उदाहरण भी अपन ने कल तो समझे थे, आज पुनः हम लोग समझेंगे। जब तक समझ लेते हैं 2 मिनट में, और फिर अपन लोग आज की क्लास विराम देंगे। पहला आसन भव्य, दूसरा निकट भव्य, तीसरा दूर भव्य और चौथा दूरानुदूर भव्य। अनुप्रिया दीदी, आप कल रात में यदि जुड़ी थी तो कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में कहीं कुछ चूक होती है तो शायद मीनाक्षी दीदी कल नहीं थी, सम्मेद भैया हैं, सम्मेद भैया भी कल नहीं थे, कोमल भैया आप हैं, थोड़ा सा बताना कि कहाँ पर कोई चूक हो रही है तो, और अस्मिता दीदी भी शायद थी, वो भी बता सकती हैं। तो आप लोग आपस में बैठ करके अभी इस पे डिस्कशन कर लें 2-5 मिनट, फिर उसके बाद पूरी मार्गणाओं को एक बार दोहरा लें। तब तक पुनः अपन लोग, आप लोग चाहेंगे तो 10-5 मिनट और क्लास को चलाकर विराम दें, फिर उसके बाद 9 बजे पुनः सब लोग जुड़ जाएं, तब अपन लोग बैठ करके पुनः इस चीज पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी को जय जिनेन्द्र।